हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 4 है, उसकी एक्सरसाइज है 4.1। तो ठीक है, 4.1 के देखिएगा, पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट थे मैंने देखिएगा, जैसे ये जितने भी पार्ट थे मैंने सारे के सारे कल वाली क्लास में करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रश्नावली पढ़ेंगे, मतलब 4.1 एक्सरसाइज जो होगी इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे के जितने पार्ट हैं। ये जो क्वेश्चन के पेपर के दर से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, आप सब लोग जाइएगा, इसका पहला पार्ट देख लीजिए जा करके, जिससे आप क्लास जो हो जाएगी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत विधिवत ढंग से समझ में आएगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो लोग पहली बार आए हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने एक दोस्त के पास आज आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मेरे साथ वादा करिएगा। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, क्या कह रहा है समझो। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक आयताकार, एक मिनट बस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ये लो, क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, ठीक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक आयत। भाई जिन लोगों को आयत क्या होता है ये नहीं पता है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा समझिएगा। आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। चलिएगा, ये आयत मैंने बना दिया, नाम रख दिया ए बी सी और डी रख दिया। उसने कहा इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो भूखंड है इसका आपको दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल कितना, 528 मीटर स्क्वायर। उसने क्या कहा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है कौन, लंबाई। तो माना कौन, चौड़ाई। देखो भैया, हल में क्या लिखेंगे हम लोग, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, आप क्या लिखते हैं, और लंबाई, भूखंड की चौड़ाई हो गई है, भूखंड की क्या लिखते हैं, लंबाई। आप समझिए भूखंड की लंबाई बनेगी क्या, ये आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसको मैंने x माना है तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब लंबाई क्या निकलेगी, उसने कहा है जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो ये चौड़ाई x है तो इसका दोगुना करोगे तो 2x आएगा, एक अधिक है तो एक जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो लंबाई आएगी वो क्या आएगी, 2x प्लस एक है। अब भूखंड की क्या निकालनी है आपको, लंबाई और चौड़ाई। तो अब लगा दिएगा क्या, भूखंड का या आयताकार भाग का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे हम लोग क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 528, तो यहां पर लिखेंगे आप 528 इक्वल लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है, x। अब समझिए सबको गुणा करा देते हैं, तो आएगा 528 इक्वल x का गुणा कराएंगे। देखो भाई, x का गुणा दोनों में होगा तो क्या आ जाएगा, 2x² आएगा प्लस का x आ जाएगा। अब 528 है, इसको इस छोर में उठा ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। अब इस 528 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि हमें क्या आना चाहिए, हमें बनाना है कि मतलब जोड़ने या घटाने पर एक आए। 528 को नहीं, अभी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। चलिए, यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है, चलते हम लोग आगे। अब देखिएगा, हमें गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, गुणनखंड किसके, 2 गुणे 528 के। किसके करने हैं, 2 गुणे 528 के। कैसे करेंगे हम, देखो भैया 528 के पहले कर लेते हैं, इसके अगर करते हैं हम 528 के तो कितने गुणनखंड आएंगे, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 अठे 2 चौके 8।
फिर 2 से काटिए, 2 ही का नाम, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 132 आ गया। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 छठा आ गया। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 11 आ जाएगा, और ये 11 से कटेगा 1 आएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम भाई हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर का नियम कहता है कि अचर पद का गुणा पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से कराया जाता है, 2 से। तो 528 का गुणा कराएंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 528 गुणे 2 बराबर कितना आएगा, 1056। 1056 के फैक्टर ली तो 528 के इसमें 2 से और गुणा कर देंगे, 1056 के गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए भैया। तो 1056 के जो फैक्टर आए वो कितने आए, देख सकते हो। 2 आया कितनी बार, 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 और आ जाएगा, गुणे 3 गुणे 11। अब इसको इस प्रकार से ब्रेक कर दीजिएगा कि आपको जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, 1 लाना है, 1 1 आना है ना, तो 1 लाना है, इस प्रकार से ब्रेक करिएगा। चलिएगा कर देते हैं हम लोग। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 11 हैं 33। तो इसके फैक्टर क्या बना लिए हमने, 32 और 33 बना दी। इक्वेशन आपके पास है 2x² प्लस एक्स माइनस का 528 बराबर 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब 528 को हमने देखो x को इस प्रकार ब्रेक किया है, 32 और 33 में हमें प्लस लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या प्लस की और छोटी वाली माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2x² प्लस एक्स पर लिखेंगे 33x माइनस का 32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा नहीं, इसमें कॉमन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ x, तो बचेगा 2x प्लस 33 माइनस, इसमें क्या कॉमन ले लीजिएगा, इसमें आप 32 ले लीजिएगा कॉमन। क्या कॉमन मिलेगा, 32। तो यहाँ आएगा x माइनस, कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। दोनों से डिब्बा डिब्बा कॉमन ले लो। तो अब देखो डिब्बा डिब्बा कॉमन लेंगे, 1 मिनट, हमें यहां पर देखिएगा 2x रखना, एक बात को याद रखना, हमें यहाँ 32x माइनस 528 है, यहां हमने 2x रखा है, तो डिब्बे के अंदर आपको 2x प्लस का 33 रखना है, इस प्रकार से काम लीजिएगा। माइनस 32x है, कितना कामन ले लें, तो माइनस का हम 16 कामन ले लें, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस कामन तो प्लस हो जाएगा, 528 से 16 कामन लोगे तो 33, जब 528 33 का 16 में गुणा करा दीजिएगा, 528 आ जाएगा। अब देखिएगा दोनों डिब्बा डिब्बा क्या ले लीजिएगा, कॉमन, तो 2x प्लस 33 क्या हो जाएगा, कॉमन। दूसरे डिब्बे में क्या बचेगा, x माइनस 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जब दो डिब्बा है, दोनों डिब्बे के बराबर में 0 है, तो आप एक एक बारी बारी से करिएगा। जब आप क्या करेंगे, 2x प्लस 33 बराबर 0 करेंगे, तो 2x बराबर आएगा माइनस का 33, तो x बराबर आएगा माइनस 33 बटे 2। ये देखिएगा, ये क्या माइनस में और क्या निकली है, फैक्टर के रूप में गुणन, वो भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो ये कोई भी वैल्यू नहीं होती, अर्थात ये कोई लंबाई भुजा नहीं है, ये 2 की भिन्नात्मक रूप में हमें पूर्णांक बतानी है, तो इसे हम मान्य कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, जब x माइनस 16 बराबर 0 करेंगे, तो x मान क्या आ गया, 16 आ गया। अब x का मान 16 करेंगे, तो यही हम क्या करेंगे, मान, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए भैया, चलते क्वेश्चन पर, x का मान कितना निकला है, 16 निकला है। भैया इसको यहां से हटा देते हैं। अब ये देखो x का मान 16 निकला है, तो जो हमने चौड़ाई मानी थी, चौड़ाई क्या मानी थी, x, तो x का मान आएगा 16। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, लंबाई, तो लंबाई भी क्या निकली थी, लंबाई बराबर था 2x प्लस 1, 2 गुणे x का मान 16 प्लस 1, 16 दूना 32, 1 33, 33 आ गई क्या, लंबाई। आयताकार भूखंड, इसकी ये भुजा का मान कितना आया, 33 आया है, ये कितना आई है, 16। उसने कहा था जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हाँ, 16 दूना 32 करेंगे, एक जोड़ेंगे तब 33 होगा। इस हिसाब से जो आपके आंसर आए हैं वो कितना आए हैं, 16 और 33, ये दो आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। आप अपनी बुक में देखेंगे यही आंसर भी आ रहे हैं। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ। चल, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं, पहले दूसरे क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। क्या कह रहा है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, कहने का मतलब दो धनात्मक पूर्णांक जो हैं, ठीक है, उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 360 है।
पूर्णांकों को ज्ञात करना है। माना, हल में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या मानेंगे, पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने, पहला x है दूसरा x+1। उसने कहा इनका गुणनफल प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, इनका गुणनफल x इसका गुणा कराइएगा x+1 में, तो कितना आना चाहिए 306 आना चाहिए। 360 नहीं है 306, ठीक है। अब x का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, x² प्लस का x डालेंगे तो माइनस का 306 बराबर 0। अब 306 को ब्रेक करना है, तोड़ना है, कितना है, एक लाना है, तो काट फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटिएगा, 2 का नम 2, 0 1 बचा, 0 हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 6 है, 2 तिया 6, 153 आ गया। 2 से काटिएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटिएगा कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 का नाम 3, फिर 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, नहीं 3 का नाम 3, और फिर यहाँ क्या बचा 2, 3 सत्ते 21 और 17 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखो भाई इसके फैक्टर मैंने क्या बनाए, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 17, तो 306 के जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो 17 और 18 बनाए हैं। अब देखो हमें लाना कैसा है, प्लस का एक लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या प्लस की और छोटी वाली क्या कर दीजिएगा, माइनस की, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां आएगा x² प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। अब देखिए यहां पर कितने स्टेप बन गए, यहाँ 4 स्टेप बने, तो दो दो के क्या बना दो, जोड़े। पहले वाले जोड़े से क्या कॉमन मिलेगा, x। पहले वाले जोड़े से कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा। कोई अंक मिल रहा, कोई अंक नहीं मिल रहा है। चलिए x कॉमन लिया तो x बचा, x² से x कॉमन लिया तो x बचा, प्लस 18x से x कॉमन तो 18 बचा। अब देखिएगा यहाँ -17x है, हमें लाना का ब्रैकेट के अंदर, केवल x यहाँ पर है, तो माइनस का 17 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचाएगा x, प्लस माइनस से माइनस कॉमन तो यहाँ प्लस का, 306 से 17 कॉमन लेंगे तो 18 जाएगा, इक्वल में 0। अब देखो यहाँ फिर 2 स्टेप बन गए, अब डिब्बा डिब्बा पूरा कॉमन ले लो, तो x+18 कॉमन, ये वाला x+18 कॉमन, तो ये वाला x बचेगा, यहाँ से भी x+18 कॉमन, तो माइनस का 17 बचेगा बराबर 0। अब आप बारी से जब करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब अब x+18 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, -18। ये क्या हो जाएगा, अमान्य, ठीक है, क्योंकि हमें पूर्णांक धनात्मक लेना है। साफ साफ ये जो क्वेश्चन में क्या करा, धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा, ये तो ऋणात्मक निकला है। अब क्या करेंगे, जब x -17 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आया है, 17। अब क्या लिखोगे, अतः संख्याएं, अतः पूर्णांक, क्या लिखेंगे हम लोग, अतः पूर्णांक, अतः पूर्णांक हमने क्या माना है, x, x+1, x का मान 17 है तो दूसरा क्या है, 17 1 18, यही दोनों क्या हो जाएंगे भैया, आंसर हो जाएंगे। तो पूर्णांक हमारे क्या क्या निकले हैं, 17 और 18 निकले हैं। क्या करा था, इनका गुणनफल कर लीजिएगा, 17 18 का गुणा कराइएगा, 306 आ जाएगा। उत्तर की बात भी जांच हो गई, इसलिए आंसर अब 100% सही। यहां तक किसी को कोई समस्या आई हो आप कमेंट करके बताइएगा, सर मेरे को यहाँ नहीं समझ में आया है, मैं अवश्य आपको दोबारा बताऊंगा, बताइए कमेंट करके। किसी को कोई समस्या नहीं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट है भैया, थोड़ा सा समझिए मेरी बात को, यह 3 नंबर नहीं है, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये लीजिएगा। अब कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे बड़ी है, रोहन से। कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रोहन की वर्तमान आयु बताई है ना, तो हम माना सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, हल में लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु क्या मानी मैंने, x वर्ष मानी। अब मां की आयु, मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसने कहा था रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे, रोहन से। रोहन x वर्ष का है तो मां 26 वर्ष बड़ी है, तो वह मां की आयु क्या निकल आएगी, x +
26 वर्ष ये निकलेगी। अब क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब देखिएगा उनकी आयु निकालनी पड़ेगी 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, समझो मेरी बात को। लिखोगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, x+3 वर्ष। 3 साल बढ़ जाएगा भाई। आज x वर्ष का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+3। अगर आज 10 का है तो 3 साल बाद 13 का हो जाएगा। अगर आज 5 का है तो 8 का हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो x वर्तमान आयु है इसमें 3 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद क्या निकाल लिया, माँ की आयु। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु। देखो माँ कितनी वर्ष की है, x+26 वर्ष की है वर्तमान में। अब 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+32 हो जाएगी, 3 और जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x+32 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। 3 वर्ष जुड़ा है, ऐड किया गया है, तब x+32 हुआ है। अब क्या करा है, उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। अब इन दोनों का आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार क्या, x+3 रोहन की आयु 3 वर्ष बाद और उसकी मम्मी की आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। कर दिया। अब इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। गुणा कराते हैं, x का x में कराएंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, प्लस x का 29 में कराएंगे तो 29x आएगा, 3 का x में कराएंगे तो प्लस का 3x आएगा, 3 का 29 में कराएंगे तो कितना आएगा बताइएगा, 9 त्रिका 27 का 7 हासिल बचा कितना 2, 3 दूनी 6 और 8, 2 8 87 बराबर 360। अब देखिए भैया क्या करते हैं कैलकुलेशन। क्या रहा, x² ऐसे लिख लीजिएगा, x² लिखेंगे, फिर 29 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 32x आएगा। अब 360 इधर ले आइएगा, प्लस का 87 है माइनस का 360 बराबर 0 हो जाएगा। तो आ गया x² प्लस 32x, इसको घटा दीजिएगा 387 से। अब देखिए 360 से 87 घटाना है तो 87 से 60 उधर घटा दीजिएगा तो 300 बचेगा और 27 और घटा दीजिएगा। 27 का मतलब 30 मतलब 270, 270 और 3 273 बराबर 0। ये लीजिए आ गया। ठीक है, अब 273 के फैक्टर करने हैं, लाना कितना आपको है 72 लाना है। समझिए इधर कैलकुलेशन दिखा देते हैं, 273 के फैक्टर करके 32 लाना है तो भाई काटिएगा, 3 से कटेगा, गुणनखंड करिए 3 से, 3 9 27, 3 का नम 3, फिर काटिएगा कितने से कटेगा, अब ये कट जाएगा बताइएगा 7 से काटिएगा, 7 का नम 7, यहाँ कितना बचा 2, 7 त्रिका 21, यहाँ 13 आ गया। ठीक है, अब भैया देखिए फैक्टर, अब 7 त्रिक 21 और 13, 21 और 13, 21 और 13 जोड़ दीजिए कितना आएगा 34 आ रहा है। क्या गुणा सही नहीं हुआ है, कहीं दिक्कत है, हमें लाना कितना है, यहाँ 34 आ रहा है। गुणनखंड 3, 9 त्रिक 27, 3 का नम 3, 7 का नम 7, 7 त्रिक 21, 13 बचा, ये तो फैक्टर सही है। फिर यहाँ 32 कैसे आ गया, 32 3 32 ही होता है, x² आ गया, x का 29 में गया 32 आ गया, 3 का x में गया 3x आ गया, प्लस 30 90 87 आ गया माइनस 360, इधर आएंगे तो 1 मिनट, ये समझो ये गलती हो रही है। ये जो 287 काहे का होगा 273, ये भैया माइनस का है। अब कैसे बनेगा, अब हमें इसके गुणनखंड करने के लिए देखिएगा किस प्रकार से करना होता है, समझो। हमें लाना है, हमने 273 को लिखा 3 गुणे 7 गुणे 13, लाना है घटाने पर 32, तो 13 को 3 से मिला दो कितना हो जाएगा 13 39 गुणे 7, 39 से 7 घटा दो कितना आ जाएगा 32, 39 7 का गुणा कर दोगे कितना आएगा 273। अब देखिए ये 273 माइनस का है, इसका मतलब इन दोनों में कोई एक माइनस का रहेगा। अब हमें लाना एक 32 का है प्लस का, तो इसलिए बड़ी वाली संख्या प्लस की और छोटी वाली का है कर दो माइनस की। तो फैक्टर क्या आएंगे यहाँ पर, यहाँ आएगा x² प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है ना, चल अब यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को भाई। माइनस के चिन्ह पर देखिएगा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था। चलो
अब यहाँ क्या आ गया, दो चार स्टेप बन गए, दो दो के क्या बनाए जोड़े, पहले से कॉमन मिलेगा x, तो बचेगा x प्लस 42। दूसरे में कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का 7, तो यहाँ बचेगा x प्लस 273 से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो 39 ही बचेगा इक्वल 0। अब दोनों से डिब्बा डिब्बा कॉमन ले लो, तो x प्लस 42 कॉमन हो गया, दूसरे डिब्बे में आ गया x माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, जब आप x प्लस 42 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 42। ये क्या होता है, अमान्य। जब x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 7 आएगा। हमें पूछा क्या, रोहन की वर्तमान आयु। x किसको माना था, देखिए भैया रोहन को ही माना था x, तो नीचे लिखोगे रोहन की वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे आप, रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। यही भी आपका आंसर है। अब बताओ यहां तक कोई किसी की समस्या हो तो, नहीं ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, दूसरे का तीसरा पार्ट था। ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज बेस पे दिए गए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं यकीन मानिएगा अब मैथ आपको इससे अधिक परेशान नहीं करने वाली है। ये क्वेश्चन जो है 4 अंक में आते हैं, सीधा 6 अंक में आते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कह रहा चौथा पार्ट भैया, कौन सा पार्ट है, चौथा, दूसरे का चौथा पार्ट, एक्सरसाइज कौन सी 4 पर। कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो उससे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की वर्तमान चाल ज्ञात कीजिए। तो अब देखो वर्तमान चाल कहा है, तो आप सोल्यूशन में यही लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, माना, माना रेलगाड़ी की वर्तमान चाल क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति हावर। माना रेलगाड़ी की वर्तमान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है, जितना समय लेती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो जितना समय लेती थी उससे अब 3 घंटे कम लेगी। अब क्या लिखोगे इधर, रेलगाड़ी की वर्तमान चाल इतनी है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं आगे, फिर रेलगाड़ी रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में टी समय लेती है। तब तब क्या करेगा, तब होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे की, ये लो x बराबर दूरी कितनी है, भाई दूरी कितनी मानी गई है, 480 किलोमीटर बटे समय कितना लग रहा है, t। आपसे पेपर में क्या रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो यहां से आप t का मान निकाल सकते हैं। चलो यही पैसे छोड़ देते हैं, आगे जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा करें। अब क्या कर रहा है आगे, आगे क्या कह रहा है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये क्या था, ये भैया फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन। अब क्या होगा, सेकेंड कंडीशन, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम हो जाती है। अब लिखोगे आप क्या, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम हो जाती है, तब तब चाल क्या होगी, तब चाल होगी x माइनस 8 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब समय क्या लेती है, समय पहले t लिया था, 3 घंटे अधिक लेती है, तो t प्लस 3 लेगी, क्या इतने आएगा घंटे। और दूरी क्या होगी, दूरी वही है, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। अब लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी गई है, इस बार क्या हुई है, 8 किलोमीटर कम हो गई है, तब दूरी तो 480 गया है, पर समय क्या कर रहा था, 3 घंटे अधिक लेता है, तो पहले टी लिया था, इस बार टी प्लस 3 लिया है। अब यहां से टी प्लस 3 हटाइएगा तो x माइनस 8 के पास आ जाएगा टी प्लस 3 इक्वल 480।
अब यहां से t गायब कर दीजिएगा, x का मान निकालना है। तो इसलिए गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से t का मान निकालना होगा। तो t बराबर क्या आएगा, 480/x। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब देखो भैया, लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से क्या होता है, x माइनस 8, टी की जगह पर क्या हो जाएगा, टी की जगह पर आ जाएगा 480/x प्लस 3 बराबर 480। सारा क्वेश्चन देखो क्या है, बदल गया है x में, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले इसमें हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या x कैसे गुणा करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो गुणा करते हैं, x गुणा कराएंगे 480/x में तो क्या आ जाएगा, देखो 480/x में x का गुणा हो गया, प्लस 3 में x हुआ तो 3x आ गया, फिर -8 का कराएंगे तो माइनस 480/x इंटू क्या आएगा, 8 आएगा, फिर माइनस माइनस होगा 8 3 का 24 बराबर 480। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा। अब ये 480 बचा, उस 480 से भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, देखो 480 आ गया, 480 प्लस 3x माइनस 480/x प्लस नहीं इंटू में 8 है, माइनस 24 बराबर 480। अब इधर क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा, x का लासा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लासा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 480x प्लस क्या आएगा 3x² माइनस का 480, फिर क्या आ जाएगा इंटू 8 है, ठीक है, फिर माइनस का 24x बराबर 480। अब देखो टोटल के बटे में क्या आया है, x आ गया है, ये x जाएगा 480 के पास, तो आ जाएगा 480x प्लस 3x² माइनस, इसका गुणा कराते हैं 0, 8 0 में 0, 8 8 64 के 4 हासिल बचे कितने 6, 8 4 32 और 6 38 माइनस 24x बराबर 480x आ जाएगा। ये 480x, ये 480x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आ गया, आया 3x² माइनस 24x माइनस 38 40 इक्वल 0। समझ रहे हैं। अब यहां से सोचो कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, सारे से, हाँ सारे से कॉमन हमको दिख रहा है 3, थोड़ा देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 कॉमन मिल जाएगा। कॉमन ले लेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ले लेते हैं 3, तो यहाँ आएगा x² माइनस 8 3 का 24, तो 3 है 8x आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 2 बचा, 8 3 का 24 1280 आएगा इक्वल 0। अब 3 भेज दो उधर 0 हो जाएगा, तो आ गया x² माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल 0। अब 1280 को इस प्रकार से ब्रेक कर दीजिएगा, 1280 को इस प्रकार ब्रेक करिएगा कि आपका माइनस का 8 आ जाए, ठीक है ना। चलो हम लोग देख लेते हैं, कहीं पर थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, इधर आइए बाहर, 1280 को ब्रेक करना है। चलो 1280 को ब्रेक करते हैं, काटिए 2 से, फैक्टर करिए, 2 छंग 12, 2 चौके 8 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4 0, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 छंग 12 0, फिर 2 से काटेंगे 80 दूना 160, 2 से काटेंगे 40 आएगा, 2 से काटेंगे 20 आएगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, और ये 5 से कटेगा 1 आ गया। तो 1280 के जो फैक्टर आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 4 8 बार आया है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, हमें लाना कितना है, 8 लाना भी है। इस बात को सोचो। अब इसके क्या बनाओ, इनको 2 भागों में बांटो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 32 इधर आ गया, 32 इधर क्या आ गया 40। हाँ 1280 को ब्रेक करना था, 32 और 40 में हमने ब्रेक कर दिया। अब देखिएगा 8 लाना का है, देखो 8 माइनस का लाना है, और 1280 माइनस का है, देखो ये माइनस का है, इन दोनों में कोई एक माइनस का रहना है, हमें लानी संख्या माइनस, इसलिए बड़ी वाली संख्या माइनस की और छोटी वाली क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। आ जाओ, तो 40 प्लस, अब देखो यहाँ आ गया x², इससे माइनस का 40x, और क्या करेंगे प्लस का 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब पहले वाले से कॉमन x इन दोनों से, तो बचेगा x माइनस 40,
यहाँ कॉमन प्लस का 32, तो बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। दोनों से डिब्बा डिब्बा कॉमन, तो x माइनस 40 कॉमन, तो दूसरे डिब्बे में आएगा x प्लस 32 बराबर 0। अब देखिए क्या करते हैं, जब जब x माइनस 40 बराबर 0 करोगे तो क्या आएगा, x का मान 40 आ जाएगा। जब x प्लस 32 बराबर 0 करोगे तो x का मान क्या आएगा, माइनस का 32 आएगा और माइनस अमान हो जाएगा। हमें निकालना था क्या, रेलगाड़ी की चाल। हमने रेलगाड़ी चाल x मानी थी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो अब देखिएगा इसका आंसर क्या है, x का मान 40 आया है। अब यहां पर देखिएगा रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी थी, मैंने x मानी थी, x का मान कितना आया है, तो यहां पर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे आप, अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर किया। अब बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या हो, पेपर के दर से याद रखना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे, पेपर में आएंगे, सीधा 4 से 6 नंबर में आएंगे, 1-2 नंबर की क्वेश्चन नहीं। आज की जो क्लास रही है बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ रही है, और इसी के साथ आज एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट भी हो जाती है, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 4. चलिए, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।